बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे बारिश के पानी के छींटों के बारे में। अमूमन जब बारिश होती है तो बारिश के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर पानी जमा हो जाता है। वहाँ से गुज़रने वालों के जिस्म पर और कपड़ों पर बारिश के पानी के छींटे आ जाते हैं। तो बारिश के पानी के उन छींटों का क्या हुक्म है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बारिश का पानी ऐसी जगह पर जमा हो जिसके अंदर गटर का पानी या और गंदा पानी, नापाक पानी जमा ना हो, तो ऐसा पानी बारिश का वो पाक है। वो जिस्म पर लग जाए चाहे कपड़ों पर लग जाए तो वो कपड़े भी पाक हैं, जिस्म भी पाक है। नंबर 2, अगर बारिश का पानी ऐसी जगह पर जमा है जिसके अंदर गटर का पानी मौजूद है और नाली का पानी मौजूद है, नापाक पानी उसमें मौजूद है और उसके अंदर उस नापाकी का रंग बू मज़ा भी आ रहा है, तो ऐसा पानी नापाक है। अगर जिस्म पर लग जाएगा तो जिस्म नापाक, अगर कपड़ों पर लग जाएगा तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। नंबर 3, अगर बारिश का पानी उसके अंदर नजासत वाला पानी यानी नापाकी वाला पानी, गटर का पानी, नदी नालों के अंदर जैसे बारिश का पानी आ जाता है तो उसके अंदर गटर वगैरह का पानी भी आ जाता है। तो अगर ये पानी बह पड़े, यानी बारिश का पानी था वो बह पड़ा और उसके अंदर गटर का पानी भी है, लेकिन बारिश का पानी इतना ज़्यादा है कि जिसके अंदर ये नापाक पानी का रंग बू मज़ा वो महसूस नहीं हो रहा, ज़ाहिर नहीं हो रहा, तो ऐसा बारिश का बहता पानी जिसमें नापाक पानी शामिल है अगरचे, लेकिन उसका रंग बू मज़ा शामिल नहीं, तो ऐसा पानी भी पाक होगा। ऐसे ही अगर बारिश का पानी जमा हो कहीं पर और उसके अंदर नापाक पानी, नापाकी वाला पानी, गंदगी वगैरह जमा भी हो, एक ही जगह पर जमा हो, लेकिन जिस जगह पर बारिश का पानी जमा हुआ है उसका फैलाव 225 फुट, अगर उसका फैलाव इतना है, जिस पानी जहाँ पर जमा है 225 फुट फैलाव में पानी मौजूद है और गंदगी का असर यानी रंग बू मज़ा उसके अंदर ज़ाहिर नहीं हो रहा, ना तो नापाकी का असर ज़ाहिर हो रहा है, ना उसका ज़ायका अंदर आ रहा है और ना ही उसका असर नज़र आ रहा है, तो ऐसा पानी अगरचे खड़ा है, उस पर नापाकी मौजूद है, तो ऐसे पानी को भी नापाक नहीं करेंगे, बल्कि ये पानी भी पाक है। इससे लगने वाले जिस्म पर पानी या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े हौज़ के हुक्म में आ जाता है और बड़े हौज़ के अंदर अगर गंदगी वगैरह पड़ जाए और उसका रंग बू मज़ा ना ज़ाहिर हो तो वो पानी भी पाक होता है। ऐसे ही अगर बारिश का पानी किसी जगह पर जमा है, लेकिन जिस जगह पर जमा है उसका फैलाव 225 फुट से कम है और उसमें नापाकी मिली हुई है, तो नापाकी का अगरचे असर ज़ाहिर ना भी हो रहा हो तब भी ऐसा पानी नापाक होता है। ऐसे ही अगर पानी का फैलाव तो 225 फुट है, लेकिन उस पानी के अंदर गंदगी का असर ज़ाहिर हो रहा है, उसका रंग बदला हुआ है, उसका ज़ायका बदला हुआ है, ऐसा पानी नापाक है, उससे लगने वाली छींटें वो भी नापाक होंगी। तो जिन सूरतों के अंदर पानी नापाक हो जाता है बारिश का, यानी गटर का पानी मिला और वो पानी के अंदर उसका रंग बू मज़ा भी ज़ाहिर हुआ और पानी 225 फीट फैलाव से कम है, बह भी नहीं रहा, एक जगह पर मौजूद है, जो सूरतें हमने ज़िक्र कर दी हैं, तो उन तमाम सूरतें जिसके अंदर पानी नापाक था, उन सूरतों के अंदर अगर तो सुई के नाके के बराबर छींटें इंसान के कपड़ों पर, जिस्म पर लग जाएं तो ये माफ़ है, और अगर 1 दिरहम के बराबर या 1 दिरहम की मिक़दार से कम जिस्म पर या कपड़ों पर लग गई तो नमाज हो जाएगी, लेकिन धो डालना, कपड़े को साफ़ कर लेना ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर 1 दिरहम के बराबर है और नापाकी, वो नापाक पानी 1 दिरहम के बराबर कपड़ों पर लग चुका है, उस सूरत के अंदर अगर नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन नमाज में कराहत आ जाएगी। और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा फैलाव हो उस नापाक पानी का, तो उस नापाक पानी की वजह से कपड़ा और जिस्म नापाक है, कपड़े और जिस्म का साफ़ करना ज़रूरी है। अगर किसी ने साफ़ नहीं किया, ऐसे ही नमाज़ पढ़ ली, तो ऐसी नमाज का इयादा करना ज़रूरी होगा।
اور جن صورتوں کے اندر بارش کا پانی پاک ہے، یعنی اس میں ناپاکی نہیں ملی ہوئی اور ویسی جمع ہے، یا پانی میں ناپاکی ملی ہے بہہ رہا ہے، یا پاکی ملی ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہے 225 فٹ سے زیادہ وہ جگہ ہے اور ناپاکی کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، تو ان صورتوں کے اندر اس کا پانی پاک ہے، اس پر جسم پر لگنے سے، کپڑوں پر لگنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ تھا بارش کے پانی کی چھینٹوں کا حکم۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے تمام مسائل کو اچھے طریقے سے سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔